अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शेख सुमेर। वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है पावर बीआई को कनेक्ट करना है हमें एक्सेल की फाइल के साथ। जिस तरह हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था कि हमने जो फाइल थी गूगल शीट की उसको कनेक्ट करा था पावर बीआई के साथ और वहाँ पे एक जो डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट किया था। तो इसी तरीके से जो है आज एक मॉक डेटा को यूज़ करते हुए हम पावर बीआई को कनेक्ट करेंगे विद एक्सेल। सो हम सिंपली आपके सामने पावर बीआई को जब ओपन किया है तो सामने एक स्क्रीन आ रही है पावर बीआई की। और इस स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको तरीकाकार बताया था गेट डेटा के अंदर जाने का। तो इसी तरह ऐड डेटा ऑन योर रिपोर्ट ये आ रहा है आपके साथ सामने। इसको क्लिक करना है। सिंपली आपको इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल तो हमें डी सेल डेटा मॉक का हमने इसको डेटा जो है एक बना के हमने फाइल रखी हुई है मॉक डेटा की। तो हमने इस तरीके से इसको गेट कर लिया। जब हम इस डेटा पे गए हैं तो इस डेटा का प्रीव्यू इस तरीके से आ रहा है। हमने इसको ट्रांसफॉर्म डेटा किया कि हमें इस डेटा में जो जो कॉलम जो है वो अगर उसके जो है फॉर्मेट चेंज करने हमने तो हमें फॉर्मेट यहीं से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, सिंपली हम जब देख रहे हैं तो आपके सामने आ रहा है ये नॉर्मल होल नंबर में आ रहा है। ये जो है वो उसके जो मंथ के नेम हैं वो आ रहे हैं आपके टेक्स्ट फॉर्म में है। इसी तरह डेट फिर आगे सेगमेंट इसका आ रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। अब ये आ रहा है डेसिमल में ना। तो इसी तरह हमें जितनी भी नंबर फॉर्मेटिंग है ये हमें डेसिमल में इसको कन्वर्ट करनी है। तो सिंपली आपने क्लिक करा जहाँ पे ये लोगो बना हुआ आ रहा है आपने इसको क्लिक करा सिंपली और उसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल पे। इस तरीके से क्लिक करना है। ये चेंज हो गया। हमने फिर इस तरह दूसरे को भी डेसिमल पे कन्वर्ट करना है तो ये चेंज हो गया। ठीक है कि डेसिमल क्यों करना है? अगर कहीं पॉइंट में आ रहा हो अमाउंट तो वो होल नंबर पे कन्वर्ट ना करे, वो डेसिमल पे लेके आए और आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो शो कर दे। कॉस्ट ऑफ गुड इसको भी मैंने डेसिमल पे कन्वर्ट किया और प्रॉफिट ऑलरेडी डेसिमल पे आ रहा है। हमने सिंपली क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हमने अप्लाई चेंजिंग करनी है। तो आपके सामने डेटा का जो कॉलम आ रहा है ये लोड हो रहा है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो तीन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फिल्टर, फिर विजुअलाइजेशन, देन डेटा। डेटा जो है वो होता है आपका जहां से आपको कॉलम्स मिल रहे होते हैं। उन कॉलम्स के बिहाफ आपको विजुअलाइजेशन को यूज करते हुए या फिल्टर्स को यूज करते हुए उस डेटा को विजिबल करवाना होता है। तो ये डेटा को हम इस तरीके से जो है वो गेट कर रहे हैं। जी, तो हमने डेटा लोड कर लिया। डेटा लोड होने के बाद डेटा साइड पे ये देखें डेटा आ गया है। ये सारे कॉलम्स इसके आ रहे हैं। ईयर के कॉलम इस तरीके से ये अल्फाबेटिकली इस तरीके से कॉलम्स नेम आ गए। अब ये आ गया आपका फिल्टर। ठीक है, ये आपके आगे विजुअलाइजेशन और ये आगे डेटा। अब हमें यहाँ सिंपली एक जो है वो सेल्स का डेटा डैशबोर्ड बनाना है। तो हमें किस तरीके से बनाना है? हम सिंपल सबसे पहले जो है हमें क्या चाहिए होंगे, स्लाइजर्स चाहिए होंगे हमें। तो हमने क्या करना है, स्लाइजर पे क्लिक करना है। स्लाइजर पे क्लिक करने के बाद हमें ईयर का स्लाइजर चाहिए। तो हमने ईयर का स्लाइजर इस तरह ड्रॉप किया। और ईयर के स्लाइजर को ड्रॉप करने के बाद आपने जो है इसकी विजुअलाइजेशन जो है इसको आपने किया टाइल। ये आपके सामने इस तरीके से ईयर का स्लाइजर आ गया। ये टाइल फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, आपने सिंपल ही ईयर के स्लाइजर इस तरह रखा आपने। अच्छा, अब आपके पास दूसरा सबको स्लाइजर जो चाहिए वो चाहिए किसी भी जो है वो आपको सर्च करने के लिए कि कंट्री का है जो है वो स्लाइजर आपको चाहिए या डेट का स्लाइजर चाहिए। तो डेट का आप स्लाइजर इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि फ्रॉम और टू डेट जो है इस तरीके से मेंशन हो जाए। ठीक है, ये आप स्लाइजर यूज कर सकते हैं फ्रॉम और टू का। तो इसको जो है वो ये बिटवीन में आ रहा है। ठीक है, तो आप बिटवीन भी कर सकते हैं। और क्योंकि डेट है ना, डेट स्टार्ट और एंड होता है तो इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया हुआ है इसको।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज करना है अ, एक सिंपल कार्ड, कि जिससे हमारी सेल्स जो है ना वो एलोकेट हो जाए। मैं देखना चाह रहा हूँ 2014 की एक सेल। तो मैंने क्या करना है, सेल इसमें ड्रॉप करनी है, और ये आपके सामने आ गई कि 92 मिलियन की सेल 2014 की। अच्छा, ये आपके सामने अलाइनमेंट बता रहा है कि अलाइनमेंट का जो है ना आपको स्केलिंग आपको सेट करने के लिए अलाइनमेंट बता रहा है कि आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हम इसको जो है वो अब दूसरा कार्ड यूज करते हुए इसका डिस्काउंट हम देखना चाह रहे हैं कि भाई टोटल डिस्काउंट ये जो है वो डिस्काउंट जो है कितना हुआ है। तो 92 की सेल के ऊपर डिस्काउंट कितना हुआ है वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और आपको कार्ड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है, यहाँ पे एक और चीज़ होती है वो है जो बड़ी ज़रूरी होती है, वो तो यूनिट सोल्ड, कि आपके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं डायनेमिक है या नहीं। हमने 2013 को क्लिक किया तो 2013 का आ रहा है, 14 को किया 14 का आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने दोनों का देखना है तो दोनों पे से अनचेक कर दिया उसको, तो ये दोनों का आ रहा है। अब हमने, अच्छा, इसी तरह हम डेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसमें, हम मैट्रिक्स एक डालना चाह रहे हैं कि हमें एक डेटा जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो टेबल फॉर्मेट जो है ना वो पता लग जाए कि हमने किस तरीके से इसको, हमने कंट्री का किया कि किस कंट्री का जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सोल्ड आउट हुआ है, सेल हुआ है किस कंट्री में। तो हमने क्या करना है, कंट्री सेल करना है। इसको सबसे पहले कंट्री के सामने सेल एसोसिएट करी, किस कंट्री की सेल ज़्यादा है क्या है, और उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया कि कितना जो है वो डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट होने के बाद ग्रॉस सेल क्या आ रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ रही है ग्रॉस सेल, कि भाई इसकी ग्रॉस सेल क्या थी, उसके बाद डिस्काउंट के बाद क्या है, और उसके बाद इसकी एक्चुअल सेल क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब ग्रॉस सेल हमें ऊपर चाहिए, तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप वाले जो है मामलात को हैंडल करना है इस तरीके से। सिंपली इसको पिक करना है और ऊपर ड्रॉप करना है। देखें आपके सामने आ गई, और हमने इसको सेल को नीचे ड्रॉप कर दिया, डिस्काउंट सेंटर में आ गया। अब इसी तरह जो है आपको इसमें जो है अगर यूनिट सोल्ड डालने हैं तो आपने इस तरीके से यूनिट सोल्ड इसमें डाल दिए कि भाई आपके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो अच्छा, यूनिट का जो है मैंने ऊपर रखना है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप यूनिट सोल्ड यहाँ टॉप पे आ गए, कि इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं इस कंट्री में हुए हैं, और ये चीज़ें। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो है बेसिकली हमने जो इसको यूज़ किया है, इसके डेटा को और थोड़ा सा जो है ना और ज़्यादा डिटेल करने के लिए, तो मैंने क्या यूज़ करना है, मैंने यूज़ करना है इसको, कि इसमें जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और ये जो है प्रोडक्ट नाम क्या है, ठीक है। और मुझे ये भी पता लग जाए कि कौन सा जो मुल्क है ना उसने मुझे कितना कितना प्रॉफिट दिया है। तो इससे प्रॉफिट भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मैंने डालनी है टॉप पे, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ टॉप पे डाल दी। मैन्युफैक्चरिंग मुझे पता लग जाए कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग जो है बेसिकली हमें डेटा है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे कंट्री के ड्रॉप कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मुझे आपको देख रहा है कनाडा को, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कनाडा में ये डिटेल बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो मैंने इसी के नीचे प्रोडक्ट नेम डाल दिया। तो अब आप जब इसको ड्रैग कर रहे हो तो ये बता रहा है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी हटा दें, हम जस्ट जो है ना प्रोडक्ट को यूज करते हुए इस डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने ये प्रोडक्ट है, उन्होंने कितना सोल्ड हुए पीस, कितनी ग्रॉस इसकी जो है वो इसकी सेल है, और इसके डिस्काउंट कितना हुआ है, उसके ऊपर इसकी जो है वो सेल क्या आ रही है, और प्रॉफिट हमने इसके ऊपर क्या
कमाया है, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आ गई। अब हम डालना चाह रहे हैं कि ईयर भी मुझे पता लग जाए। तो मैंने क्या करना है, मैंने मैंने अगर प्रोडक्ट के नीचे ईयर डालना है तो मुझे पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट जो है, अब देखें ये प्रोडक्ट कौन से ईयर में सोल्ड हुई है, 2013 में सोल्ड हुई है। और इसी तरह मैं दूसरी प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, तो ये भी 2013 में सोल्ड हुई है। जो 2014 में सोल्ड हुई है वो 2014 लिखा हुआ आ जाएगा, 2013 में सोल्ड हुई है। अब हमने 13 सेलेक्ट किया हुआ है, हमने अनसेलेक्ट किया, और ये देखें आपको 13 में अलग सोल्ड हुई है कितनी, और 14 में उसका कंपैरिजन आपको सामने दिख रहा है। इस तरीके से आप टेबल व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो है ना इसी के बिहाफ जो है ना वो एक जो है वो चार्ट बनाते हैं, और चार्ट में जो है इसको एलोकेट करते हैं कि भाई चार्ट में हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। अब हम एक चार्ट बनाते हैं, लाइन चार्ट, ठीक है, या फंडल चार्ट बनाते हैं, इसमें हम ईयर से कंपेयर करते हैं सेल को। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फंडल चार्ट में सबसे पहले हमने क्या डालना है, हमने डालनी है इसकी सेल वैल्यू, जो है हमारी सेल है, और हमारा जो है वो ईयर है, कि आपके 2013 की सेल क्या थी और 2014 की सेल क्या थी। ये आप इस तरीके से इसको एलोकेट कर सकते हैं। आपको डेफिनेशंस मिलनी है कि 2014 और 2013 की सेल में कितना कितने परसेंट का फर्क आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा चार्ट इसको यूज करते हुए इसको पाई चार्ट पे लेके आते हैं, और पाई चार्ट में कहते हैं भाई हमें बता दें कि सेल जो है वो वैल्यू सेल जो है वैल्यू में जाएगी, और मैंने जो है प्रोडक्ट जो है वो लेजेंड में इसके ड्रॉप करना है। तो ये मुझे बता रहा है कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा सोल्ड आउट हुई है, उसकी परसेंटेज आपके सामने डिफाइन कर रहा है प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, हम इसको जो है वो फोकस मोड पे लाके इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन दे रहा है कि आपकी जो 100% की सेल है उसमें से कितना कितने परसेंट इनका शेयर्स है। इसी तरह हमने जिस तरह हमने एक पाई चार्ट को यूज करा, इसी तरह जो है हम एक लाइन चार्ट को यूज करते हुए, रिबन चार्ट को हम यूज करते हुए इसके इस बताएंगे कि किस हमने जैसे प्रोडक्ट के हवाले से बताया, तो अब हम जो है वो ईयर जो है कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि भाई कंट्री जो है वो एक्स एक्सिस है, तो इसकी जो है वो वाई एक्सिस जो है इसकी सेल्स होनी चाहिए। तो आपके सामने ये आपको डिफाइन कर रहा है कि किस कंट्री की सेल सबसे ज़्यादा है, कि आपको दिखा रहा है ये कंट्री की डिटेल कि किस कंट्री की सेल सबसे ज़्यादा है, उसकी पूरी डिटेल आपको समझा रहा है, कनाडा की, फ्रांस की, जर्मनी की। ये आपको लाइन चार्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आप मल्टीपल चार्ट्स को यूज़ करते हुए अपने जो है वो डैशबोर्ड को और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और ये जो डेटा सेट है इसको जो है मैं अपनी वीडियो के साथ जो है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो ड्रॉप कर दूंगा, तो आपके लिए इसको प्रैक्टिस के लिए ये आसान हो जाएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और आपके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें हमारी चैनल की, ताकि आपको चैनल का जो नोटिफाई है क्विकली आपको जो है मिलता रहे, आपके वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपके पास क्विकली पहुंचती रहे। थैंक यू।